सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एकदम श्रीवास्तव, एमबीबीएस इंटर्न एट जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो गाइस, देखो यार, नोटिस कल आ गई, यूपी नीट राउंड 2 की नोटिस आ गई है। ठीक है कि आपका पूरा शेड्यूल आ गया कि कैसे क्या होना है, कौन सी डेट में क्या होना है, सारी चीजें आ गई। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि मैंने तो कॉलेज में जो फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट लिया है उसमें तो मैंने बताया ही नहीं कि अपग्रेड करने का कुछ ऐसा उनको पास ऑप्शन ही नहीं था, उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, तो मेरा मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आएगा। सबसे बड़ा मन में यही सवाल आ रहा है ना कि आखिर मेरा मेरिट लिस्ट राउंड 2 की मेरिट लिस्ट में मेरा नाम कैसे आएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है। उसके बाद आपका दूसरा सवाल ये है कि अगर मेरा कॉलेज अपग्रेड या रीशफल हो जाता है, अब मैं प्रोसेस समझाऊंगा अपग्रेड क्या होता है, रीशफल क्या होता है, तो मेरी फीस और मेरे डॉक्यूमेंट कैसे मिलेंगे। क्या मेरे को पहले वाले राउंड वाले कॉलेज फिर से जाना पड़ेगा, या वो लोग मेरी फीस और कॉलेज डॉक्यूमेंट नए वाले कॉलेज में सेंड कर देंगे, मतलब सेकंड राउंड अलॉटेड कॉलेज में। तो चलो देखो यार, स्टार्ट करें ये वीडियो के पहले। उसके पहले मैं तुम लोग को ये बताना चाहूंगा, देखो यार, जिसको भी पूरी यूपी की काउंसलिंग फ्री में करानी है, एकदम फ्री में करानी है, कोई रुपया नहीं लगना। देखो क्या करना है, ये यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लोगे तो जैसे ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग काउंसलिंग आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये करो, मेरा टेलीग्राम हैंडल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या होगा, कई चीजें ऐसी होती है, जैसे नोटिस मैंने डाल दिया, कुछ भी होगा तो मैं अपडेट्स तुमको अर्ली अपडेट्स देता रहता हूँ। वहाँ पे कोई भी तुम्हारी क्वेरीज हो, वहाँ पे मैं टेकअप कम कर पाता हूँ, बट स्टिल आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, मेनली आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आप वहाँ से सोर्स कलेक्ट कर सकते हो, सारी चीजें जो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप वहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपकी जितनी भी पर्सनल क्वेरीज बच रही, बहुत मन में सवाल आता है ड्यूरिंग काउंसलिंग, मेरे को ये कॉलेज लेना चाहिए, मेरे को वो कॉलेज लेना चाहिए, मैं फर्स्ट राउंड में वो राउंड में क्या नाम है एडमिशन नहीं करा पाया, मैंने फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी मनी नहीं जमा की थी, मैंने फर्स्ट राउंड में मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ, तो ये सब में मेरे को क्या करना है, ऐसे मन में बहुत सवाल आते हैं ना। इन सब सवालों का एक जगह जवाब मिलेगा मेरे इंस्टा पे। मेरे को इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करो। देखो यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको लिंक मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स पिंड कमेंट में तुमको लिंक मिल जाएगी सारी। ठीक है, ये भी जितने भी हैंडल्स हैं मेरे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे आओ, मेरे को फॉलो करो, उसके बाद मेरे को मैसेज डाल देना। अगर नहीं फॉलो करके मैसेज करोगे तो हिडन रिक्वेस्ट में मैसेज आता है, तो हो सकता है आपको रिप्लाई लेट मिले। फॉलो करके करोगे तो मैसेज आ जाएगा हमारे उसमें, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। मैं सारे इंस्टा मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ, तो सारी पर्सनल क्वेरीज आपकी सॉर्ट हो जाएगी। तो मतलब आपको काउंसलिंग कराने के लिए आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो बची इन्फॉर्मेशन वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। बाकी आपकी पर्सनल क्वेरीज जो होगी वो आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी इंस्टाग्राम पे। आपको कोई भी 1 रुपया पे नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते। देखो यार कि देखो सबसे पहले आता है कि आप कैसे अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करोगे। देखो आपका नाम मेरिट लिस्ट में कैसे है, पहले मैं बता देता हूं। जिसने फर्स्ट राउंड में, जैसे जिसका जो जो प्रोसेस इनकम्प्लीट रह गया था वो आपको करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फर्स्ट राउंड में रजिस्टर ही नहीं कर पाया था, तो आपको सेकंड राउंड में रजिस्टर करना है, दैट इज सिंपल। जिसका फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी मनी नहीं जमा हो पाया था, उसको सेकंड राउंड में आप वही सेम लॉगिन क्रेडेंशियल से जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था उससे आपको सिक्योरिटी मनी जमा करना है। जिसका फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी मनी भी जमा हो गया था, आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया था, बट आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए थे, तो आपको जो बचा हुआ प्रोसेस है फर्स्ट राउंड का, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि इस बार फिर से अपलोड करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट राउंड का बचाव प्रोसेस था वो सेकंड राउंड में आपको वो सारी चीजें क्रेडेंशियल्स लॉगिन करके आपको करना है। देखो कुछ लोग क्या नाम है फ्रेश कैंडिडेट्स आएंगे इन सेकंड राउंड, जैसे जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, ऐसे काफी लोग होंगे जो सेकंड राउंड में आएंगे, तो आपकी रैंक, स्टेट रैंक जो फर्स्ट राउंड में थी वो थोड़ी सी नीचे आएगी, इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना। अब आप लोग का नाम कैसे आएगा स्टेट मेरिट लिस्ट राउंड में, तो आपको कुछ नहीं करना। जितने लोग स्टेट राउंड 1 मेरिट लिस्ट में थे, वेदर दे हैव submitted their security money, whether they have got their document verified, it doesn't matter, आपका नाम आएगा ही आएगा इन राउंड 2 मेरिट लिस्ट। इतना क्लियर हो गया, आपको कुछ करना नहीं है, आपको लॉग इन करके कुछ नहीं करना। इतना प्रोसेस क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, चलो मेरा सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। अब मेरा अपग्रेडेशन कैसे होगा, तो देखो अपग्रेडेशन का प्रोसेस सिंपल सा यही है। आप अगर चॉइस फिलिंग कर रहे हो, इट मीन्स यू वांट अपग्रेडेशन और रीशफलिंग। रीशफलिंग मतलब होती है कि मान लो मेरे को फॉर एग्जांपल मैंने स्टेट कोटा में मेरे को कॉलेज मिला, LLRM मेरठ मिला। ठीक है, LLRM मेरठ मेरे को मिला कॉलेज में, तो ये 5वें रैंक पे आता है स्टेट में, 5वें 6वें रैंक पे। तो आप मान लो मतलब इसके ऊपर क्या था, KGMC, GSVM, RML, MLN। ठीक है, 5वें नंबर पे LLRM। अगर मैं शुरुआत के 4 कॉलेज भर रहा हूँ, इट मीन्स आई वांट अपग्रेडेशन। और अगर मैं नीचे के कॉलेज भर रहा हूँ, मान लो मैंने सैफई भर दिया, मैंने आगरा भर दिया, मैंने जिम्स नोएडा भर दिया, मैंने मतलब लाइक जो भी कॉलेजेस मैंने वो भर दिए। ठीक है, तो वो हुआ कि मैं नीचे आ गया। बट लोगों की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। बहुत लोग होता है कि मेरे को मेरठ बहुत दूर पड़ रहा है सर, तो मैं सोच रहा हूँ मेरा होम टाउन आगरा है, तो मैं आगरा ही ले लेता हूँ, तो वो भी दैट मेक्स सेंस। तो लोग ऐसा भी करेंगे। तो आपको जो भी कॉलेज चाहिए, ध्यान से सेकंड राउंड में वही कॉलेज भरना जो आपको चाहिए। अगर आपका कॉलेज आपको सेकंड राउंड में अलॉट हो जाता है, अपग्रेडेशन हो चाहे रीशफलिंग हो चाहे जो, मान लो मेरे को GSVM अलॉट हुआ और मैंने सेकंड राउंड में मैंने भर दिया कॉलेज सैफई तक, मतलब 10 रैंक तक के कॉलेज भर दिए मैंने स्टेट के, और उसके बाद मेरे को नीचे का कॉलेज अलॉट हो गया, तो मेरी GSVM वाली सीट होल्ड नहीं रहेगी, वो चली जाएगी। अगर आपका अपग्रेड या रीशफल होता है कॉलेज, अगर सेकंड राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, तो आपकी फर्स्ट राउंड वाली सीट चली जाएगी। क्या वो सेम कॉलेज फिर से डालना रहेगा काउंसलिंग में? नहीं। जो कॉलेज आपको मिल चुका है हमेशा उसके ऊपर वाले तक डालोगे। जैसे अगर आपको LLRM मेरठ मिल गया है, आपको अपग्रेडेशन कराना है, तो आप डालो फर्स्ट राउंड में आप KGMC डालो,
RML डालो, GSVM डालो और MLN डालो। तो देखो ये 4 कॉलेज में से अगर तुम्हें कोई मिल जाता है, इन 4 कॉलेजेस में अगर तुम्हें कोई मिल जाता है तो उसका मतलब तो अपग्रेडेशन हो गया, ठीक है। अगर इनकेस नहीं मिलता है तो तुम्हारी LLRM वाली सीट सेफ रहेगी, ठीक है। अगर मान लो तुमने बाय मिस्टेक तुमने LLRM फिर से डाल दिया और तुमको फिर से LLRM अलॉट हो गया, तो तुमको फिर से पूरा एडमिशन प्रोसेस कराना पड़ेगा, सेम वही LLRM कॉलेज में। पुराना एडमिशन आपका कैंसिल होगा और आपकी 10% फीस भी कटेगी। हाँ खैर पहले अपग्रेडेशन वाला आपको प्रोसेस समझा देते हैं। तो आपको जिस भी रैंक का कॉलेज, आपकी जो भी चॉइस फिलिंग थी, आप पहली बात उसको चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो चॉइस फिलिंग थी वो सोच समझ के करनी। जो रैंक की आपकी चॉइस फिलिंग, मान लो आपको 15वें रैंक का कॉलेज मिला है तो आपको अगले राउंड में 14 रैंक तक के कॉलेज डालने चाहिए फॉर अपग्रेडेशन, ठीक है। अगर इनकेस उसमें से कोई मिलता है तो आप अपग्रेड हो गए और आपकी वाली सीट वेकेंट होगी, तब मेरे पास चॉइस नहीं रहेगी। मान लो मेरे LLRM मेरठ था, मेरे को MLN प्रयागराज मिल गया, उसके बाद मैं सोचूं यार नहीं यार LLRM मेरठ ही ले लेते, तो ऐसा तो नहीं है, वो सीट आपकी गई है। अब MLN आपको मिला और आपकी जो LLRM वाली सीट थी वो किसी और को अलॉट हो गई, तो आप वही कॉलेज भरोगे जो आपको लेना है सेकंड राउंड में, ठीक है। ये आपको करना है। तो मान लो आपको 15वीं रैंक का कॉलेज मिला है, प्रायोरिटी लिस्ट में, तो आपको 14 रैंक तक के कॉलेजेस डाल देने हैं। इनकेस उनमें से कोई मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आपका सेफ रहेगी फर्स्ट राउंड वाली सीट। इतना क्लियर हो गया। डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी है, कोई कॉलेज में कुछ, स्कूल में, कॉलेज में कुछ बताने की जरूरत नहीं थी कि मेरे को अपग्रेडेशन चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। अब कैसे वर्चुअल वैकेंसी कैसे डिसाइड होगी? अभी आप जब लॉगिन करोगे सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करते टाइम, तो वहां पे SAC दिखाएगा। SAC मतलब होता है सीट्स आफ्टर कैंसिलेशन, मतलब वो क्या होता है, वर्चुअल वैकेंसी होती है। जो लोग ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग में पहले पार्टिसिपेट किए हो उनको पता होगा वर्चुअल वैकेंसी क्या होता है। वर्चुअल वैकेंसी मतलब ये होता है, अगर आपने चॉइस फिलिंग की है सेकंड राउंड में तो आपकी सीट वर्चुअली वेकेंट है। वर्चुअली वेकेंट मतलब एक्जैक्टली वेकेंट नहीं है वो, मतलब अगर आपका अपग्रेड हुआ तो वो सीट वेकेंट हो जाएगी, ऐसा है। तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जो रियल वेकेंट होती है वही सीट से मतलब होता है, वर्चुअली वेकेंट का कोई मतलब नहीं होता है। SAC लिख के आएगा सीट्स आफ्टर कैंसिलेशन करके, काफी सीट दिखेगी, तो आप सोचोगे इतनी सीट अवेलेबल है सेकंड राउंड में, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये भी आपका क्लियर कर दे रहा हूँ। अब आपके मन में आ रहा है कि अच्छा ठीक है, चलिए मेरा कॉलेज अपग्रेड हो गया, रिशफल करा दिया, मैंने कुछ भी करा लिया, मेरे को सेकंड राउंड में कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हो गया। अब मेरे को क्या करना है? डॉक्यूमेंट कैसे मिलेगा मेरे को फीस मेरी कैसे वापस मिलेगी? तो देखो यार, जितने ओल्ड कॉलेजेस हैं, जैसे 2021 वाले कॉलेजेस भी हैं, इनमें आपस में सिंक्रोनी हो गई है सब में, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे मान लो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, आपको कोई फॉर एग्जांपल ASMC हरदोई मिला, सेकंड राउंड में आपको कॉलेज कोई 2019 वाला मिल गया, लेट्स से फिरोजाबाद मिल गया आपको, ठीक है। अब आपको हरदोई से फिरोजाबाद आपको खुद से डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाना, आप जाओगे फिरोजाबाद में जाओगे, आप अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए, तो होपफुली मैं समझ रहा हूँ इतने समझदार हो तुम लोग, मैंने पहले एक वीडियो में बताया भी था कि एक एक्स्ट्रा कॉपी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बना के रख लेना। तो वो जो एक्स्ट्रा कॉपी आप बनाए उसकी और कॉपी करा के आप फिरोजाबाद जाओगे, आप वहां पे एडमिशन कराओगे, ठीक है। और उनसे बोलोगे कि मेरा फर्स्ट राउंड में एडमिशन ASMC हरदोई में हुआ था। वो बोलेंगे अगर कि नहीं यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट मंगा लूंगा, फीस भी आपकी मंगा लूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 10% फीस कट करके आपकी हरदोई से यहाँ पे आ जाएगी, तो जो एडिशनल फीस होगी वो आपको जमा करना होगा, तो आप जमा कर दोगे जो भी जैसा वो बताएंगे। और इनकेस वो बोलते हैं नहीं मैं हरदोई से हम लोग नहीं मंगा सकते डॉक्यूमेंट, अभी हम आपका एडमिशन कर ले रहे हैं, बट आप 7 दिन में आके हमको सारी वो मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, फीस तो जो होगा जो होगा। तो देखो मान लो हरदोई वाले कह रहे हैं कि नहीं यार, मतलब वो फिरोजाबाद वाले कह रहे हैं कि नहीं हरदोई वाले हमें डॉक्यूमेंट नहीं सेंड कर पाएंगे, आप डॉक्यूमेंट वहां से ले आओ और फीस आप यहाँ पे पूरी सबमिट कर दो। तो आप फीस यहाँ पे पूरी सबमिट कर दोगे, आप वो फोटोकॉपी से आप एडमिशन वहां पे ले लोगे, उसका तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप, उसके बाद आप एडमिशन जब आपका हो जाएगा तब आप जाओगे हरदोई से डॉक्यूमेंट लोगे, और जो आपकी फीस वहां पे कट के जो आपको वापस मिलनी 5 से 10% कटता है, अराउंड 3-4 हज़ार रुपए कटेगा और आपको आपकी फीस रिटर्न हो जाएगी। समझ में आया? ये पूरा प्रोसेस होता है, कैसे डॉक्यूमेंट आने, कैसे फीस आनी। पुराने कॉलेजेस है, एमएलएन से आपका अगर अपग्रेडेशन GSVM में हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अब GSVM में आओ, डायरेक्ट फोटोकॉपी से एडमिशन लो। यहाँ पे कोई NOC नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई एडमिशन स्लिप है तो भी उससे काम चल जाएगा। मतलब आपने वहां पे एडमिशन लिया था तो कोई भी प्रूफ है आपके पास तो आपको उससे काम चल जाएगा, और आप वो सबमिटेड कॉपीज, फोटो कॉपीज आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे GSVM में, और एमएलएन से अपने आप फीस और वो सारी चीजें आ जाएगी। जो एडिशनल होगी फीस क्योंकि कुछ कट रही होगी वहां पे, तो वो आप यहाँ पे पे कर दोगे GSVM में, सिंपल एज दैट। तो आपको डॉक्यूमेंट आपको कैसे मिलेंगे, आपको फीस कैसे मिलेगी, आपको कैसे अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करना, मैंने सारी चीजें आपको इस वीडियो में बता दी। तो होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज भाई इसको शेयर कर देना, और अभी ये वीडियो लाइक कर दो यार, क्योंकि देखो यार रीच बहुत कम जा रही है, ठीक है। तो प्लीज लाइक कर दो, अच्छे से शेयर कर दो वीडियो, और हाँ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, बिना एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। चलो फिर चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।